नमस्कार दोस्तों, सावित्री एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इस सप्ताह के सितारों के संदर्भ में आपके सामने उपस्थित हुए हैं साप्ताहिक राशिफल। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो तुरंत प्रकार से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस सप्ताह रविवार से लगा करके शनिवार तक के विभिन्न राशियों पर गोचरीय ग्रहों का क्या प्रभाव है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि की ओर। मेष राशि के लिए ये सप्ताह कई मामलों में बहुत अच्छा साबित होएगा। इस सप्ताह हनुमान की उपासना करना इनके लिए एक वरदान साबित हो जाएगा। मन इच्छित कार्य में सफलता, प्रत्येक कार्य आसानी से बनने। सप्ताह के अंत में थोड़ी सावधानी अवश्य रखिए, कहीं पर भी उलझना ठीक नहीं और धीमी गति से अपने कार्य का संचालन कीजिए। वैसे सप्ताह के शुरुआत बहुत जोश के वगैरह से काम शुरू होगी और इतना भी परेशानी नहीं है कि अपन परेशान हो जाएं। सामान्य कुछ छोटी मोटी परेशानी के साथ में ये सप्ताह बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए सप्ताह का प्रारंभिक दिवस थोड़ा सा कष्टकारी कह सकते हैं। इसके साथ में सप्ताह के बाकी शेष दिन जो शुरू होते हैं वहाँ से अंत तक के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बिगड़े हुए कार्य सफलतापूर्वक संचालित होंगे। आप कोई जोखिम भरा काम भी कर सकते हैं। बाहरी यात्राएं लाभप्रद रहेगी। मांगलिक कार्य के अवसर प्राप्त होंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा और पारिवारिक प्रसन्नता के लिए सप्ताह काफ़ी सही है और इसके अंदर आपको बहुत आपके मन को प्रसन्नता का अनुभव होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सप्ताह का प्रथम दिवस तो फिर भी ठीक ठाक कह सकते हैं। उसके बाद में सप्ताह के प्रारंभ के सोमवार से लगा करके 2 या 3 दिन तक कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके अंदर आप सावधानीपूर्वक काम करें, किसी से विवाद मोल न लें, व्यर्थ विवादों में ना उलझें, शांतिपूर्वक अपने नैमित्तिक कार्य करते रहें। यात्रा में कुछ कष्ट हो सकता है, आवागमन में सावधानी रखें। रुपयों के लेन देन में स्पष्ट नीति बना के रखें, किसी से वैर मोल नहीं रहें। फिर सप्ताह के मध्य भाग से लगा करके सप्ताह अंत आपके लिए कुछ राहत की बात जरूर सामने आएगी, जिससे आप धीमे धीमे करते अपने कार्य को सुचारू रूप से आगे करने में सक्षम रहेंगे। मित्रों की सहायता मिलेगी। पारिवारिक जीवन के अंदर अच्छी प्रसन्नता का माहौल शुरू होगा और धार्मिक यात्राएं भी इस सप्ताह के अंत तक संभव है। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए सप्ताह का प्रारंभिक दिन और ये समझ लीजिए कि सप्ताह के सभी दिन उत्तरोत्तर तरीके से आपके लिए लाभदायक रहेंगे। प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से करें। निश्चित रूप से आपको किसी काम के अंदर एक अच्छी सफलता के साथ मन को हार्दिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। देश विदेश तक आपके संपर्क सूत्र बनेंगे। व्यापारिक प्रतिष्ठान को नई दिशा मिलेगी। अपने किसी खास योजना को आप तरीके संचालित करें तो उसके दूरगामी परिणाम प्राप्त होंगे। लंबे समय से चली आ रही किसी खास समस्या का समाधान की शुरुआत इसी सप्ताह से हो जाएगी, जो आगे चल करके आपको एक नया लाभ और नए क्षेत्र के सफलता के मार्गदर्शन के लिए हितकर रहेगी। हनुमान के साथ साथ शिव की आराधना आपके लिए लाभदायक है। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए सप्ताह का प्रारंभ कई मामलों में बहुत शुभद और ये मैं कहूँगा कि इसके अंदर भूमि भवन वाहनों के साथ साथ पारिवारिक प्रसन्नता और मांगलिक कार्यों के लिए कहें तो ये सप्ताह बहुत अच्छा रहे और इसके अंदर आपको एक अच्छी प्रसन्नता का एहसास होगा। सप्ताह के मध्य भाग के अंदर अनायास कहीं अच्छे लाभ के समाचार प्राप्त हो सकते हैं। अपने की भी मेहनत बहुत रंग लाएगी। सप्ताह के अंत में आपके लिए कोई सावधानी की आवश्यकता बहुत जरूर है, तो धीमे धीमे करते अपने कार्यक्रम का संचालन करें और कहीं व्यर्थ उलझे नहीं। शिव आराधना आपके लिए
इस सप्ताह बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। बल्कि ये कहिए कि यहाँ से आप शिव की आराधना का क्रम शुरू करें तो आगे चल कर के भी आपको कई अच्छे लाभ प्राप्त मिलेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि का सप्ताह का प्रथम दिवस कुछ तनावग्रस्त हो सकता है, उसको छोड़ दें तो सप्ताह के सोमवार से लगा कर बाकी शेष दिवस के अंदर कन्या राशि के लिए सप्ताह बहुत ही वरदान साबित होगा। जोखिम भरे कार्य करें, सफलता मिलेगी। मांगलिक कार्य रुके हुए हैं तो पूर्ण करने में मदद मिलेगी। पारिवारिक प्रसन्नता रहेगी, संतान पक्ष का अच्छा लाभ मिलेगा, मित्रों से अच्छी सहायता मिलेगी। स्थायी संपत्ति के संबंध में कोई विवाद है तो उसके निपटारे के चांस और निपटारे के कुछ सहयोग इस सप्ताह में प्राप्त हो जाएंगे। और लोगों से जो अपन को उम्मीदें हैं वो उम्मीदें काफ़ी हद तक यहाँ कारगर सिद्ध होगी। यह सप्ताह विदेश के संबंधी मामलों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए सप्ताह का शुरुआत कुछ ठीक होकर के फिर सप्ताह के प्रारंभिक दिनों के अंदर कुछ कष्ट, कुछ शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा ध्यान रखें, तनाव से दूर रहें, नहीं तो व्यर्थ की चिंता आपको घेर लेगी। पारिवारिक कष्ट भी रह सकता है, संतान संबंधी कुछ परेशानी आ सकती है। सप्ताह का मध्य से लगा के सप्ताह के अंत तक धीमे धीमे करके सब कुछ सामान्य से हो जाएगा और आपको परेशानियों को दूर करने की नई उम्मीद की किरणें नजर आएगी, जो आगे चल कर के आपके लिए एक लाभदायक साबित होगी। व्यवसाय में जिस परेशानी को लेकर चल रहे हैं वहाँ आपको नया मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अपने इष्ट की आराधना और पितृस्वरों की आराधना कीजिए, यह सप्ताह काफ़ी हद तक आपको सुकूनदायक रहेगा। वृश्चिक राशि, कई मामलों में वृश्चिक राशि के लिए सप्ताह शुभ भी है तो सप्ताह के मध्य भाग के अंदर कुछ परेशानियां भी है। यानी यूँ कह लीजिए कि वृश्चिक राशि के लिए सप्ताह मिला जुला असर वाला रहेगा। मिक्स टाइप ऑफ रिजल्ट वो इस सप्ताह में प्राप्त होंगे। धन लाभ यथावत है, कार्य का लाभ यथावत है, उस पर कोई खास प्रोग्रेस नजर नहीं आएगी। पर यह है आश्वासन अच्छे मिलेंगे, इससे मन की प्रसन्नता मिलेगी, पर हकीकत के काम कम बनेंगे। उसके लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। अपने कुल देवी, अपने कुल भैरव, उसकी आराधना और उसको पुकारने से, यानी प्रत्येक कार्य शुरू करने से पहले अपने कुल देवता या कुल भैरव जो भी है उसके इष्ट को स्मरण करके काम कीजिए तो सफलता का रास्ता आपको धीमे धीमे अच्छे ढंग से क्लियर मिलेगा। धन लाभ आपके लिए ठीक है, बहुत हानि की बात तो नहीं है, पर यह है कि इस सप्ताह के अंदर कुछ अजीब अजीब तरह की परेशानियां जरूर आपके सामने आएगी, जिसमें इष्ट आराधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। धनु राशि, धनु राशि के लिए सप्ताह के अंदर ये कह लीजिए कि कई मामलों में शुभत के साथ साथ सप्ताह का अंत में जाकर के परेशानी का सबब, इस तरह से इसको भी अपन मध्यम मार्ग के फल कह सकते हैं। पर फिर भी सप्ताह के प्रारंभ के जोश और उत्साह और उमंग के साथ शुरू हो गए। नए कार्य में सफलता, मांगलिक कार्य का हर्ष, धार्मिक कार्यों में रिजल्ट और धर्म के संबंधी रुचि बढ़ना, बड़े बड़े धर्माचार्यों के साथ में और धर्म के अधिपतियों के साथ में उठना बैठना और उनसे लाभ प्राप्त मिलना, उनका आशीर्वाद मिलना और उन आशीर्वादों के साथ में कुछ कार्य का संपादन होना, वो इस सप्ताह में संभव है। भगवान गणपति की आराधना आपके लिए लाभदायक रहेगी। गजानन जी की स्तुति, उनके लिए पुष्प प्रसाद वगैरह अर्पण करना वो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। उनका आशीर्वाद लें और फिर काम शुरू करें तो ये सप्ताह आपके लिए सभी दृष्टिकोण से सुबह और अच्छे ढंग से संपादित करेगा और ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। मकर राशि, मकर राशि में यह सप्ताह कुछ हद तक मिला जुला और कुछ हद तक अच्छे ढंग का वाला इस तरह से प्रस्तुत होगा। फर्स्ट डेज थोड़ा सा टेंशन, उसके बाद में सप्ताह के अंदर स्मूथली सारे काम बनते रहेंगे और एक न एक तरीके से आपको नए लाभ की प्राप्ति होगी। फिर भी भगवान शनिदेव की आराधना करना और शनि के संबंध दान करना आपके लिए हितदायी रहेगा। गरीबों की, दीन दुखियारों की सेवा करें,
और उनकी दुआ प्राप्त करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये मकर राशि के लिए ये सप्ताह इस क्रम के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी मकर राशि के लिए राज के कार्य संपादित होंगे, धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, धर्म संबंधी कार्यों के अंदर रुचि के साथ साथ उत्साह और प्रतिष्ठा मिलेगी और रुके हुए कार्य बनेंगे। जोखिम भरे कार्य भी इस सप्ताह किए जा सकते हैं, लेकिन तो भी विवेक के साथ में। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए सप्ताह शुरुआत के कुछ दिनों तक हल्के से तनावों के साथ शुरू होगा, फिर सप्ताह के मध्य और सप्ताह के अंत में जाकर के एक अच्छी राहत की उम्मीद प्राप्त होगी, जिसमें अपने बिगड़े हुए कार्य सुधरेंगे, रुके हुए कार्य के अंदर नई दिशा मिलेगी, मित्रों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। शनि देव की कृपा हेतु शनि संबंधित दान करें, शनि मंदिर जाएं और शनि भगवान देव से आशीर्वाद प्राप्त करें। शिव की आराधना भी इस सप्ताह आपको लाभदायक रहेगी। और इस सप्ताह के अंदर ये ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, प्रत्येक कार्य को सोचें, समझें, विचार करें और फिर अपना कदम बढ़ाएं, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए ये सप्ताह के अंदर अपन कह सकते हैं कि मिक्स टाइप और मिला जुला असर और समझ लो कि इसके अंदर कुछ बुरे और अच्छे फलों का मिश्रण। आश्वासन अच्छे मिलेंगे, मांगलिक कार्य की सफलता मिलेगी और नई दिशाएं मिलेगी, जैसे उत्साह प्राप्त हो। और साथ में इस सप्ताह के अंदर ये देख कह लीजिए कि कुछ रुक करके कुछ कार्य के अंदर बाधा और बाधा के बाद सफलता, तो इसमें इष्ट कृपा की बहुत आवश्यकता रहेगी। यानी कि आप अपने इष्ट की कृपा लेते हुए, अपने कुल देवता की आराधना करते हुए अपने कार्य को शुरू कीजिए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। इतना कह करके मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।